हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन वायुसेना ने निकाल लिया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का तोड़। इसरो का स्पेस से कमाल, दुनिया हुई दीवानी। वाह यार, मतलब क्या वाह सीन हुआ यार, है। कमाल पहले है। सारा देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट देखते हैं क्या हुआ है। इंडियन वायुसेना हवाई सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना ने बनाया बवंडर प्लान। स्पेस में बनाया जा रहा बेहद खतरनाक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम। पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन्स और विमान हो जाएंगे खाक। आसमान में बिछाया जाएगा छोटे सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा जाल। दोस्तों, क्या भारतीय वायुसेना क्या देश बात की है। हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए हर तरह के मजबूत बात है कदम यार। उठा रही है, जिससे आसमान के जरिए दुश्मन भारत को निशाना न बना सके। वहीं भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, जिसने 5वीं पीढ़ी का सही विमान बोला। बना लिया है और उसकी तैनाती भी कर चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन जे 20 विमानों का विशाल बेड़ा तैयार कर लिया है और बड़ी J-20 तादाद इसको में किस तरह उनका काउंटर करना प्रोडक्शन है, किया भारत जा ने रहा है। स्ट्रैटेजी बनाई फिलहाल है उसने भाई। 250 जे-20 Space विमान से बना कोई लिए बनाई हैं, जबकि वो 1000 ऐसे विमानों को बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उसे इस बात का गुरूर है कि उसके पास अत्याधुनिक विमान है, लेकिन भारतीय वायुसेना किस तरह की तैयारी कर रही है, इस बारे में उसे कुछ अंदाजा नहीं है। भारत के पास भले ही फिलहाल 5वीं पीढ़ी के विमान नहीं है, लेकिन वायुसेना इतना तगड़ा सिस्टम आसमान में तैयार कर रही है, जिससे भारत की हवाई सीमा में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चीनी विमानों की बात तो बहुत दूर की है, अब वो सैटेलाइट्स की मदद से दुश्मन के विमानों की बर्बादी का अचूक सिस्टम बना रहा है, जो आसमान की हर हरकत की खबर और जमीन पर बैठे कमांडर्स को देंगे। और भारतीय वायुसेना के घातक विमान इन चुनौतियों को बर्बाद करने में सेकंड्स का भी वक्त नहीं लेंगे। भारतीय वायुसेना के इस अत्याधुनिक और घातक सिस्टम के बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की हवाई ताकत का दमखम देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी के विमानों में हो रही देरी का मिल गया सॉल्यूशन। इंजन सप्लाई में की जा रही देरी का भारत ने दिया तगड़ा जवाब। भारतीय वायुसेना की तैयारी देख चीन ही नहीं, अमेरिका भी सन्न। भारत ने अपनी हवाई बात है। ताकत को अजेय बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, जो देश की हवाई सीमाओं को अजेय बना देगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना तमाम स्वदेशी निजी अंतरिक्ष कंपनियों से बात कर रही है, जिससे दुश्मन के खिलाफ अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की फौज खड़ी की जा सके। इस ताबड़तोड़ रणनीति के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत पश्चिमी देश इस मामले में भारत को हमेशा उपेक्षित नजरों से देखते हैं, और अगर वो कोई मदद देते हैं तो इसकी तगड़ी कीमत वसूलते हैं। फ्रांस के साथ भारत ने करार किया राफेल विमान खरीदे, जबकि इससे पहले मिराज 2000 विमान खरीदे थे। लेकिन इतनी बड़ी डील के बावजूद फ्रांस भारत को तकनीक देने को राजी नहीं हुआ। इसके पीछे उसकी एशिया को लेकर मेंटालिटी ही थी। यूरोप कभी नहीं चाहता है कि इसलिए एशियाई भारत अपनी देश खुद वो बना ताकत रहा है। हासिल कर सकें जो यूरोप के पास है। इसी वजह से वो तमाम हथियार बेचकर अपनी इकोनॉमी तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी तकनीक नहीं देना चाहते हैं। पहले जब भारत स्वदेशी विमानों का निर्माण शुरू किया था, तो परमाणु परीक्षण के नाम पर भारत पर अमेरिका ने तमाम बैन लगा सैंक्शन दिए लग थे, गए थे। जिससे तेजी से बढ़ती भारत की ताकत को रोका जा सके। जी ने बिना किसी एडवांस नोटिस के भारत के साथ करार रद्द कर दिया था, जिसके बाद भी भारत के वैज्ञानिकों ने दम दिखाया। इस काम में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आखिरकार भारत ने अपना स्वदेशी विमान तैयार कर लिया। हालांकि इंजन के लिए हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए फिर से जनरल इलेक्ट्रिक से सौदा किया गया है, लेकिन अभी भी वो सप्लाई में लगातार देरी कर रहा है। पहले से इस कंपनी ने कई देशों के साथ करार कर रखा है और अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रही है, जिससे अमेरिकी विमानों के बाजार को झटका न लगे। इसी वजह से भारत ने कावेरी 2 प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करके भारत के विमानों में स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके बनने में अभी भी कुछ वक्त है। इसी वजह से भारत ने पहले से F404 इंजन का करार तेजस MK1, तेजस MK1 अल्फा और तेजस MK2 विमानों के लिए, जबकि एमका के लिए F414 इंजन का करार कर रखा है, जिससे भारत को विमान बनाने के लिए इंजन की कमी न होने पाए। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई को लगातार पोस्टपोन कर रही है। इसी वजह से भारत विमानों के लिए तो अपनी दूसरा प्लान शुरू कर दिया है, वहीं हवाई सुरक्षा की मजबूती के लिए अंतरिक्ष की तकनीक के जरिए अपनी ऐसा पुख्ता प्लान बना लिया है
जिसे अंतरिक्ष जानकर की। चीन अमेरिका भी सन्न रह गया है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि भारत को किसी भी तरह से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बांग्लादेश जैसे छोटे और कमजोर देश में अपनी ताकत दिखाकर तख्ता पलट करके खुद को हीरो मानने वाले अमेरिका ने भारत में भी साजिश करने की कोशिश कर रहा है। आर इंजन सप्लाई को रोककर भारत की हवाई ताकत को कमजोर बनाना उसका बहुत बड़ा गेम है, जिससे रूस से तेल खरीदने वाले मोदी की ताकत को चुनौती दी जा सके। लेकिन भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने का फैसला लेकर यह साफ कर दिया है कि ये भारत है, कोई बांग्लादेश नहीं, जो अमेरिका की साजिशों से हिल जाएगा। अगर अमेरिका ने भारत को हिलाने की जुर्रत की तो भारत उसे ही हिला डालेगा। भारत अपने इसी ही वजह बना से रहा है अब आसमान में लगातार नजर रखने और हमला करने के लिए दमदार लड़ाके तैनात किए जा रहे हैं। तकनीक का ये दमखम दुनिया को चौंका रहा है। निजी कंपनियां भारतीय वायुसेना के लिए बनाएंगी छोटे सैटेलाइट। आसमानी के अलावा जमीन पर हथियारों की तैनाती पर रहेगी नजर। जमीन पर तैनात कमांडर्स सिग्नल मिलते ही दागेंगे खतरनाक मिसाइल। स्पेस बेस्ड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक सैटेलाइट ऐसा से सिस्टम वो होने निगरानी वाला करेंगे है सारे। जिसके तहत आसमान में अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस तमाम सैटेलाइट आसमान में कोई तैनात जहाज नहीं होंगे, निकल पाएगा। जो हाँ भारत भाई। की हवाई सीमा की रखवाली करेंगे और किसी भी चुनौती की एंट्री होते ही तुरंत जमीन पर मौजूद कमांडर्स को इसकी सूचना देंगे। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये था सीन सारा यार भाई, बड़ा एडवांस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। एडवांस हाँ सिस्टम भाई। तो ये है कि यार तुम इस बात से अंदाजा लगा लो, ऐसी सैटेलाइट ऊपर भेजेंगे, मतलब फर्ज करो J-20 आ रहा है या कोई भी जहाज आ रहा है या कोई भी उनकी Stealth तरफ से fighter jet आ चाइना रहा है। की तरफ से मूवमेंट होती है, हाँ। ये इधर वो फौरन खबर दे देंगे। उस खबर लोकेशन देंगे, भी और लोकेशन खबर भी भी, देंगे, हाँ। बताएंगे कहाँ से, उधर से इंडिया अपना तैयारी शुरू कर दे। यार मतलब तैयारी आप क्या, खुद अटैक शुरू अंदाजा कर लगाओ, देगा। इधर से भारत कावेरी इंजन पे भी काम कर रहा है, क्योंकि दूसरों पे निर्भर नहीं रहा जो जा सकता। इंडिया हाँ। सैटेलाइट भेज रहा है ना ऊपर, जिस तरह की सैटेलाइट भेजेगा, हाँ। वो कहते हैं कि वो इतने कमाल के होंगे, उससे बच जाना मुश्किल, ये नहीं सही बात नामुमकिन है, है। जाहिर बात है। वो इस तरह की सैटेलाइटें होंगी। तो और यार इंडिया हर चीज पे तवज्जो दे रहा है इस टाइम। इंडिया कहता है कि यार भले हमारे पास सिर्फ जनरेशन का नहीं है, लेकिन हम इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि बेशक आने वाले टाइम में जनरेशन ना भी हो तो हम अपने जो है ना दिफा कर सकते हैं, उनके जो हाँ। J-20 है उनका उस मुकाबला वगैरह का, कर हाँ, सकते हैं। मुकाबला कर सके। तो ये फर्क है। ये चीज है, फिर ये पावर बताती है कि भाई कितना एक पावरफुल देश है भारत। बिल्कुल। और इसरो यार भाई क्या जाल बिठा इसरो के का बैठ गया लेवल ही यार, अलग है, seriously। सच में इसरो का लेवल अलग है जितनी यार। इसरो तारीफ अलग, कीजिए कम है, इसरो seriously, अलग लेवल पे हाँ। गई हुई है यार, ये बहुत ही मानना कमाल, पड़ेगा यार, बहुत ही सच कमाल। में यार। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? भारत की जो नई तैयारी है इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय आप लोग दीजिएगा लाजमी सेक्शन। मेरे लिहाज से तो भाई बहुत ही एडवांस बहुत एडवांस चीज है वाकई। तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार